नमस्कार किसान भाइयों। लहसुन की फसल जो है वो 60 दिन से ऊपर की हो चुकी है। ये जो आप लहसुन देख रहे हैं ये हमने अपने खेत के अंदर 1 एकड़ के अंदर लगा रखा है और इससे मैं प्रति वर्ष 40 से 45 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन लेता हूँ। मेरा जो विधि जो है लेने की लहसुन की वो 4 स्टेज में है। 4 स्टेज जो हैं वो 40 दिन के मध्य के, 80 दिन के, 120 दिन के और 160 दिन के। इन बीच में इन समय अवधि के अंदर मैं जिन खाद्य तत्वों का और जिन तौर तरीकों का यूज करता हूँ और साथ ही के अंदर लहसुन का जो कंद है और उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा बेटर बनाने के लिए और एकदम आकर्षक बनाने के लिए मैं जिन खाद्य तत्वों का यूज करता हूँ वो भी आज इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। और इस फसल के लिए इस क्लोरोफिल की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए और किसी प्रकार की इस पर बीमारी नहीं आने के लिए कौन कौन सी विधियाँ अपनाता हूँ मैं। और मैंने सैकड़ों किसानों को लहसुन की फसल में एक अच्छा उत्पादन दिया है जो कि बहुत ही सराहनीय है। आज मैं आपको भी इस विधि के बारे में बताऊंगा। लहसुन की फसल तकरीबन अब जो समय चल रहा है वो 60 दिन से ऊपर जा चुकी है। इस समय हमें किसान भाइयों को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस समय किसी प्रकार की बीमारी नहीं आई, क्योंकि ये कंद वर्गीय फसल है। इसमें थ्रिप्स, जड़ माहू और ऊपर जो रस चूसक कीट है उसके आने की बहुत ज़्यादा शंका रहती है, जिससे हमारे कंद की जो क्वालिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है और थ्रिप्स जो है वो अंदर जन्म ले लेती है तो वो पूरे पौधे को नष्ट कर देती है। तो पहला पॉइंट तो यही बनता है कि हमें जो मैंने आपको बताया है 4 स्तर मैंने चारों स्तरों में मैंने 3 स्तर में मैंने 120 दिन के तक के में मैं इस लहसुन की जो है उस पर किसी प्रकार की बीमारी नहीं आने देता हूँ, क्योंकि बीमारी आई और लहसुन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों गिर जाएंगी। तो उसके लिए हमें हर जो 40 दिन के मध्य मध्य हमें 3 स्प्रे देने हैं। एक तो हमें कीटनाशक दवाई का देना जो कि जड़ के अंदर कई बार रोग लग जाता है कई को, और बाद में ऊपर से लहसुन पीला होने लगता है और कई बार थ्रिप्स आ जाती है और रस चूसने लगती है और जगह जगह जो है वो लहसुन के पीले पड़ने लगते हैं। उसके लिए मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ, टेक्निकल जो दवाइयाँ बता रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिए। फिप्रोनिल 80% वाली आती है, वो तो है कीटनाशक दवाएँ। जड़ियाँ गलने लगती हैं, जड़ों का विकास रुक जाता है, उस समय हमें ऐसी स्थिति होती है और साथ ही में नहीं हो तो भी हमें एक स्प्रे, फिर भी हमें 40 दिन पर, 80 दिन पर और 120 दिन पर स्प्रे मारना ही है, क्योंकि बीमारी आने के बाद कोई उपाय नहीं है, समाधान पहले ही जरूरी है। और साथ ही के अंदर रस माऊ, रस चूसक जो कीट आता है उसके निवारण के लिए, उसके नहीं आने के लिए कई बार क्या होता है कि लहसुन में हम खुदाई करते हैं और घास घूस उपाड़ते हैं तो घास के अंदर थ्रिप्स होती है, माऊ रोग होता है, तो वो हमारी फसल पर आ जाता है और फसल को रस चूस जाता है और रस चूसने की वजह से फसल की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही नहीं कर पाता है और उसकी वजह से उसका जो पोषण है उस पौधे की जड़ों तक नहीं मिल पाता है और इस कंद की जो ये इसको मिल नहीं पाता है तो ये ग्रोथ रुक जाती है। उसके लिए हमें कार्बेंडेजिम और मैनकोजिब का जो कॉम्बिनेशन आता है उसका स्प्रे हमें हर 40 दिन के अंतराल पर देना है। अब जो मुख्य बात है वो ये है कि इस समय हमें कौन कौन से खाद्य तत्व देने हैं। मैंने आपको 4 स्टेज बताए हैं, उन चारों स्टेजों में हमें कौन कौन से खाद्य तत्व देने हैं और मैं जो देता हूँ वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, इस समय में अच्छी तरीके से ग्रोथ बढ़ाने के लिए NPK 18-18-18 जो आता है उसको हमें 1 एकड़ के अंदर हमें 1 kg NPK देना है। इसकी जो क्वालिटी और जो हरा भरा है, पीलापन है वो दूर हो जाएगा। ये जो देना है ये पहले हमें जो दवाइयाँ बताई हैं कीटनाशक और फंगिसाइड दवाएं उनके देने के बाद में ये देना है। और इसके साथ ही इसकी हेल्थ अच्छी रहे, ये अच्छी तरीके से ग्रोथ करे, अच्छी तरीके से भोजन बनाए, उसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप कोई भी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जायम जो आती है वो आपको 1 एकड़ के अंदर 7 kg जायम लेनी है और वो देनी है।
इन सभी चीज़ों को हमें 40 दिन और 60 दिन से पहले पहले दे देनी है। अब जो 80 दिन की हमारी फसल क्रॉस होती है उस समय हमें कौन कौन सी चीज़ें देनी है, उस समय हमें जो देनी है कि इसमें अच्छी तरीके से पौधा जब अपना कंद बनाना होता है, कंद की क्वालिटी को बेटर बनाना होता है, तो उसमें उसको ज़्यादा भोजन बनाने की ज़रूरत होती है। तो उसमें हमें NPK की ग्रेड आती है 05234 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से वो देनी है, स्प्रे के अंदर देनी है। और साथ ही के अंदर हमें इसके अंदर जो बोरोन तत्व आता है वो देना है। तो उससे क्या होगा कि बोरोन जो है वो हमारे पौधे की जड़ों के साथ साथ पौधे की जो एक कंद है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को बेटर बनाने में मदद करता है, और ये चीज़ें हमें देते हैं। और साथ ही के अंदर इस समय जो 80 दिन के पश्चात चल जाती है तो हमारी फसल को फिर से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने की ज़रूरत होती है। उस समय आप 5 kg प्रति एकड़ फिर से आप कोई भी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट जाइम जो है वो ज़रूर दें। अब बात आती है हमें जब 80 दिन से ऊपर चली जाती है उस समय हमें फसल की देखभाल है जो है उस पर किसी प्रकार का रोग नहीं आए तो तीसरा स्प्रे तो हमें जो है फंगिसाइड और कीटनाशक दवाइयों का करना है। और उसके पश्चात हमें जो देना है वो आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिए उसको। NPK की ग्रेड आती है 0050 1 kg प्रति एकड़ उसका स्प्रे देना है। और साथ ही के अंदर उस समय हमें कैल्शियम नाइट्रेट जो आती है वो हमें 1 kg कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करना है। और उसमें हमें पौधे को अधिक से अधिक नाइट्रोजन मिल सके तो कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो नाइट्रोजन की उपलब्धि करवा देगा। ये चीज़ें जो हमें 120 तक दिनों से ऊपर तक हमें कंप्लीट कर लेने हैं, तीसरी स्टेज तक हमें कर लेनी है। अब 160 दिन से पहले पहले जो हम फसल के है वो पूरे तत्व जो है वो हम फसल को दे रहे होते हैं। उस समय में ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि हमें फसल पर किसी प्रकार की बीमारी नहीं आए, फसल की ग्रोथ है वो शानदार हो। कुल मिला के हम सभी तत्व 120 दिन तक कंप्लीट कर लेने हैं। उसके पश्चात हमें सिर्फ जो है चौथा जो स्तंभ है वो ध्यान रखना है। मुख्य जो है वो यही है कि हमें इसके अंदर पानी जो है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। 120 दिन से ऊपर चली जाए और जब 140 दिन तक चली जाए तो उस समय हमें पानी को रोक देना है, कम मात्रा में देना। जब जमीन सूख जाए, सूखी हुई भुरभुरी हो जाए तब पानी देना, ज़्यादा पानी नहीं देना है, नहीं कंद की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। जो मैंने आपको बताया था कि कंद की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेटर बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए और अच्छा तत्व है जो है बढ़िया बने, तो उसके लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो आप देंगे तो आपका कंद की क्वालिटी और क्वांटिटी इतनी बेटर होगी कि आप देखोगे कि आपका जो उत्पादन हो पर एकड़ 40 क्विंटल से भी ऊपर जाएगा। ये जो तरीका है वो मेरा पर्सनल अनुभव है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और सैकड़ों किसानों को मैं इसका जो लाभ है वो दिला चुका हूँ। और आपका भी ये दायित्व तो बनता है कि आप भी इस वीडियो को आगे शेयर करें किसानों तक ताकि सभी किसानों का भला हो सके। तो किसान भाइयों, सभी फसलों की रिलेटेड सभी जानकारियाँ मैं आपके लिए समय के अनुसार लाता रहता हूँ। तो आप अभी चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की वीडियो को लाइक करें ताकि सभी लोगों तक पहुँच सके जानकारी। धन्यवाद।